हेलो गाइस, कैसे हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप इंडिया से दुबई आते हो तो अभी फ़िलहाल में लेटेस्ट में, क्योंकि एक दिन पहले खुद मैं ट्रैवल किया हूँ तो मुझे जानकारी है, आपको स्क्रीन में लगा कर दिखा भी दे रहा हूँ जो लोग नए हैं कि मैं 1-2 दिन पहले खुद ट्रैवल किया हूँ। तो अभी लेटेस्ट में अभी क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि 10-15 दिन के लिए मैं छुट्टी पे गया था अपने गांव इंडिया। तो वहाँ पे मैं रहने के बाद मैं रिटर्न आया हूँ। तो मैं आपको वही मैं बताते रहता हूँ दोस्तों कि मैं जो भी बात करता हूँ रियलिटी के बेस पे। न्यूज़ और रियलिटी कुछ दो अलग अलग चीज़ होता है दोस्तों। न्यूज़ में लोग रूम पे बैठ के या फिर अपने ऑफिस में बैठ कर क्या क्या बताते रहते हो तो अलग चीज़ है, बट जो रियल ट्रैवल किया है वो आपको सच्ची और एग्जैक्ट जानकारी देगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए अभी लेटेस्ट में जब वहाँ से आ रहे हो तो, क्योंकि ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कम जानकारी की वजह से लोग क्या कर रहे हैं कि एयरपोर्ट से लोग आने के बाद, मतलब एयरपोर्ट पर आते हैं उसके बाद फंस जाते हैं, या तो फिर उनको रिटर्न जाना पड़ता है या तो फिर उनको बहुत ज़्यादा वहाँ पे फ़ोन पे बात करके जो भी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है उसको क्लियर करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे ज़रूर चलना, क्योंकि इस तरह का अपडेट मैं आप लोग के लिए लेकर आते रहता हूँ। तो देखिए अभी फ़िलहाल दोस्तों क्या क्या चाहिए। सबसे पहले जो लोग नए हैं उन लोगों को भी साथ में भी बताता चलूं कि आप लोगों को पता ही है कि कहीं भी हम लोग बाहर में अगर काम करना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है पासपोर्ट, उसके बाद वीज़ा। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट सबसे मोस्ट ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों क्या चाहिए, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो दुबई, ठीक है, फर्स्ट टाइम आ रहे हो दुबई तो आपको मेन है वीज़ा और पासपोर्ट। दूसरा है दोस्तों कि वहाँ से लोग ये भी कंफ्यूज है क्या सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी उधर के लिए चाहिए। तो बिल्कुल नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये यहाँ से अगर जाते हो जैसे गल्फ़ कंट्री से, जैसे ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई से, तब आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है। उधर से आने के टाइम इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसा मैं बताया, पासपोर्ट और वीज़ा, ठीक है। दूसरा आपको चाहिए वैक्सीन सर्टिफिकेट, ठीक है। वैक्सीन सर्टिफिकेट, अगर वो भी दोनों डोज चाहिए। सिंगल डोज है तो नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि जब इमिग्रेशन में हम लोग जाते हैं या फिर लगेज जहाँ पे हम लोग रखते हैं वो लोग ज़रूर चेक करता है कि, या फिर बोलता है कि आपके पास ये वैक्सीन सर्टिफिकेट है कि नहीं। नो प्रॉब्लम, आपका वैक्सीन कहीं पर का ही लगा हो, इंडिया में लगा हो या दुबई में लगा हो, कहीं पर भी लगा हो, कोई भी कंट्री में आपको वैक्सीन लगा है, उसका सर्टिफिकेट आप नहीं तो अपने मोबाइल में PDF फॉर्म में आप डाउनलोड कर लें, नहीं तो फिर आप एक ये जैसा बनता है कार्ड के जैसा, वो आप बना लें। तो मेरे पास दोस्तों ऑलरेडी दुबई में मेरे को 4 वैक्सीन लगा था। 2 पहले का लगा था सिनोफार्म जो चाइना वैक्सीन था 2, और बाद में 2 अमेरिकन वैक्सीन जो फाइज़र वो लगा था। तो मैंने अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट वो लिया। पासपोर्ट, वीज़ा तो मेरा लगा ही था, वर्क वीज़ा। बाकी दोस्तों आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। लोग क्या क्या बोल रहे हैं उसके बहकावे में ना जाएं, नहीं तो आपको माइंड के साथ खेला जाएगा, कंफ्यूज किया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए। कुछ भी नहीं चाहिए आपको। मैं जैसा बताया कि वैक्सीन सर्टिफिकेट चाहिए। अगर वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं है तो, क्योंकि ये भी सवाल होता है, बहुत सारे लोगों को सिंगल डोज लगा है, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। सिंगल डोज अगर लगा है तो आपको 72 आवर्स के अंदर PCR टेस्ट लाजिम कराना पड़ेगा, तभी आपको एंट्री मिलेगा। अगर वैक्सीन नहीं लगा है तो दूसरा ऑप्शन है, आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट अगर आप लगाए हो, आपके पास वीज़ा है, पासपोर्ट है, तो आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हो। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, रह गया दोस्तों, आप अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो, ठीक है, इंडिया से फर्स्ट टाइम आ रहे हो, तो आपका टिकट का दोस्तों, अगर विजिट वीज़ा पे आ रहे हो तो आपको रिटर्न टिकट लाजिम चाहिए, तभी आपको एंट्री मिलेगा। और आपके पासपोर्ट पर दोस्तों कम से कम 6 मंथ का वैलिडिटी होना चाहिए। मतलब 6 मंथ के अगर कम रहेगा तो फिर वहाँ पे ट्रैवल करने का आपको प्रॉब्लम है। अगर बाई लक ट्रैवल कर भी लिए तो आपको फिर वीज़ा यहाँ पे इशू नहीं होगा। इसलिए आपका अगर मान लिए पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला होगा तो वो उसका रिन्यूअल कराने के बाद ही आप ट्रैवल कर ले। तो लेटेस्ट अपडेट में ही है दोस्तों, अगर आप दुबई के लिए ट्रैवल कर रहे हो तो ये डॉक्यूमेंट मोस्ट ज़रूरी है। और आने वाला वीडियो में दोस्तों मैं ये भी बताऊंगा कि हाँ, विज़िट वीज़ा वाले लोग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो लोग ऑलमोस्ट, मैं जब प्लेन में आ रहा था तो 80% लोग दोस्तों विज़िट वीज़ा वाले थे, 20% ही जिसके पास वर्क वीज़ा था या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा था, ठीक है। तो उसके बारे में दोस्तों मैं प्रॉपर एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। मैं अपने आंखों से देखा कि क्या क्या इमिग्रेशन में प्रॉब्लम होता है,
क्या क्या उनको पूछा जाता है, क्या नहीं बताना चाहिए। तो ये सब चीज़ मैं ऑब्ज़र्व किया हूँ, फिर मैं आप लोग के लिए वो वीडियो बनाने वाला हूँ। तो मिलता हूँ दोस्तों नई जानकारी के साथ, नई अपडेट के साथ। जब तक जय हिंद।